हाय गाइस, तो आज ना ये वीडियो बहुत ही अलग है। आज से 2 महीना पहले हम लोग के साथ जो हुआ था उसके बारे में मैं आप लोग को बताने वाली हूँ। इस वीडियो में मैं ना ही किसी का नाम ली हूँ, ना ही मेरे को किसी का नाम लेना है, बस मैं हमारी स्टोरी बता रही हूँ जो हमारे साथ हुआ था। तो शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो बात स्टार्ट होती है मेरे छोटे से बिजनेस से। मेरा एक छोटा सा बिजनेस है स्पाइस का। तो जब मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करी थी तो वो बहुत ही छोटे से रूम में करी थी, मतलब मसाले बनाने नहीं होते। तो मैं बहुत टाइम से एक घर ढूंढ रही थी प्रॉपर 1 BHK या 2 BHK मेरे को एक रीजनेबल उसमें रेंट में मिल जाए। तो एक दिन ऐसा आया, 20 फरवरी की बात है। ऐसा हुआ कि हम लोग को रात के 10 बजे के आसपास, मैं ऐसे ही घर ढूंढ रही हूँ और 10 बजे के आसपास मेरे को एक घर दिखा। तो मैं उसमें कॉल करी, मैं बोली कि हाँ, तो एक थी वो मेरे से बात करी कि हाँ बेटा खाली है। तो हम लोग बोले ठीक है चलो हम लोग देखने चले जाएंगे। नेक्स्ट डे 21 तारीख को घर देखने के लिए गए। तो हम लोग को ना एक नजर में हम लोग को घर बहुत अच्छा लगा। 2 BHK था, एरिया भी अच्छा था, बहुत अच्छे लोकेशन में, सामने मंदिर था, बगल में भवन था, बहुत अच्छा लगा था, चहल पहल एरिया था। तो हम लोग सोचे चलो ठीक है हम लोग यहाँ पे रह सकते हैं। 2 BHK हम लोग को मिल रहा था कुछ 9-10 हजार रुपए में, और ये प्राइस कहीं रायपुर में मिलता ही नहीं। 1 BHK भी मुश्किल है। हाँ, तो 2 BHK हम लोग को 9,000 रुपए मिला था। हम लोग बोले चलो ठीक है, वेल बहुत अच्छा है कि हम लोग इसको डन करते हैं। क्योंकि घर हम लोग को बहुत अच्छा लगा था, सच बता रही हूँ। अगले दिन हम लोग को शिफ्ट करना था, तो हम लोग सब सारी सामान की पैकिंग, मतलब पूरा एक दिन पूरा लगा कि हम लोग अपने छोटे से कमरे में इतना सामान भर लिए थे कि एक दिन लगा हम लोग को पूरा वहां से सामान शिफ्ट करने में। और ऐसा था कि हम लोग 1 तारीख को रूम खाली करने वाले थे जहाँ पे हम लोग रहते थे। मंथ कंप्लीट हुआ नहीं था हमारा होने वाला था 28-29 को शायद मंथ कंप्लीट होने वाला था, 29 को। तो हम लोग सोचे थे कि चलो इतने दिन हम लोग इस रूम को नहीं छोड़ते, क्योंकि क्या पता हमको वहाँ नहीं जमे या कुछ भी हो। हाँ। तो हम यहाँ आ जाएंगे। तो हमारे जाने के बाद उस रूम में जो भी आने वाला था, एक्स जो भी था, उसको जल्दी कहीं जाना था। तो उससे पहले हम लोग को उस रूम को हटाना पड़ता, क्योंकि उसको शिफ्ट करना था। अगर हम नहीं हटाते तो वो शिफ्ट नहीं कर पाता। मैं इसको बोली थी कि ये तू अभी मत कर, खाली अभी मत कर, क्योंकि हमको कोई पता नहीं है उस एरिया का कि हम कैसे रहेंगे। नहीं तो अभी एक रखते हैं साइड चांस। लेकिन ये है ना बहुत दया वाला, छोड़ ना, हमको तो घर मिल गया है ना, ये ना वो ना करके छोड़ दी। तो अब ये हुआ कि हम लोग वहाँ पे शिफ्ट किए। तो आज है हम लोग हमारे घर में ये सबसे पहला दिन है। यहाँ पे अभी हम लोग ना पहले पूजा वूजा चालू किए, मतलब हम लोग ना मंदिर लग गए, नहाए वहाए, पूजा वूजा चालू किए। और पूजा हम लोग जैसे ही, मतलब हम लोग टीवी में देखते थे ना हम लोग कि सच में दिया बुझ जाता है। भाई जैसे हम लोग दिया जलाए आरती करते करते बुझ गया था वो। टीवी में देखते थे, इतना हम लोग एक्सट्रीम मानते भी नहीं थे। लेकिन वो जिस दिन उस दिन हुआ ना नॉर्मल लिए, क्योंकि हम लोग का तो पहला दिन था, हम तो बहुत मस्त घर में आए हैं, तो हम लोग तो बहुत खुश हैं। दिया बुझा था ना कहीं एक खटका था, एक दूसरे को देखे थे हम लोग, बोले चल कुछ नहीं, छोड़ पूजा करते हैं। एक तो थोड़ा सा खटका चला। हम लोग ना पहले दिन जब हम लोग शिफ्ट किए उस घर में, हम लोग इतने ज्यादा एग्जॉस्टेड थे, इतने ज्यादा थक गए थे। भले ये नॉर्मल लग रहा है कि हम लोग शिफ्ट किए, लेकिन भाई वो शिफ्टिंग का जो प्रोसेस होता है वो इतना थकान कर देने वाला होता है। ऊपर से इस घर से हम लोग को सामान सारा पैक करके 2 BHK में शिफ्ट करना था, वो भी फर्स्ट फ्लोर पे था। भले वो भैया लोग किए, हम लोग नहीं उठाए वो चीज, लेकिन हम लोग को पैकिंग करने में बहुत ज्यादा थकान वकान हो गई थी। दिन भर तो पूरा घर जमाना जमीनी हुआ, क्योंकि सामान तो भैया लोग लाके सब हॉल में रख दिए थे। उसके बाद हम लोग को सबको रूम में जमाना भी है, सामान इधर उधर जमा हम लोग बहुत थक गए थे। उसके बाद हम लोग इतने गहरे नींद में सोए कि हम लोग को कुछ भी होश नहीं था। एकदम बस आए, हम लोग बेडरूम में गए और सो गए। और उस दिन हम लोग बेहद खुश, मतलब इतने खुश थे ना, मतलब हमारे लाइफ का मतलब वो बेस्ट दिन था, ऐसा मैं बोलती हूँ। अगले दिन हम लोग सुबह उठे, बेडरूम में खिड़की नहीं थी, सिर्फ वेंटिलेटर था। तो वहां से ना बहुत प्यारा उजाला आया। तो हम लोग सुबह उठ के बहुत खुश हो रहे कि वाह कितना अच्छा लग रहा है ना, हम लोग बहुत खुश हैं। फिर उसके बाद ना धीरे धीरे शाम हो रही है, हम लोग को पूरा घर जमाना है, अभी भी घर जमा है, क्योंकि घर सामान हम लोग का पूरा गृहस्थी जमा है। सुबह उठे तो मैं अपना किचन का काम करने लगी, मेरे को किचन का पूरा एरिया जमाने लगी, मीहू अपना हॉल जमाने लगी। धीरे धीरे ना शाम हुई, शाम होते होते ना हम लोग को बहुत अजीब सा लगने लगा। और मैं रिकॉर्ड करना कभी भूलती ही नहीं अपने लाइफ में। अगर कुछ भी मेरे सामने होता, मेरे हाथ में, मेरे को इतना आदत है कैमरा ऑन करने का, तो मेरा व्लॉगिंग बंद हो गया उस घर में। 6-7 बजे के आसपास खाना वाना बनाए और 7 बजे हम लोग खाना खा के रेडी हो गए एकदम। और हम लोग का ऐसा रूटीन कभी जीवन में नहीं रहा। हम 10-11 बजे खाते हैं रात में, जब जो मतलब हम लोग का ऐसा कुछ रूटीन ही नहीं है लाइफ में। हम बेडरूम में थे, हम लोग 2 बेडरूम था, एक हॉल था। हम लोग बेडरूम में खाना खा ही रहे थे। थोड़ा सा मैं मीहू को बोली कि थोड़ा सा अजीब नहीं लग रहा है ये घर में, ऐसे ही मैं नॉर्मल से, क्योंकि मेरे को ना ऐसा फील हुआ एकदम शांति सा, एक अजीब सी सन्नाटा था। हमारी शांति अलग होती थी। अभी तो हम चुप हो जाएंगे, शांत है,
लेकिन वो सन्नाटा वो एकदम डरावना सन्नाटा। हाँ अजीब। और ना उस घर में जब से मैं गई थी मेरे को कम से कम 12 से 13 बार उल्टी हो चुका था, और वो मेरे को नहीं पता क्यों हो रहा था, मेरे को बार बार उल्टी आ रहा था कि वो आ रहा था मेरे उसमें। पहले दिन हम लोग को फील नहीं हुआ कि हम बहुत थक गए थे, और हम लोग खाना बना रहे हैं, कुछ बात नहीं कर रहे एक दूसरे से। हम लोग ना जिस दिन से घर में शिफ्ट किए ना, मैं और मीहू एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे हैं, पता नहीं और हम दोनों क्यों? एक दूसरे को पूछ भी रहे हैं कि तू मेरे से बात क्यों नहीं कर रही है। ये भी मेरे को पता है कि हम बात नहीं कर रहे, लेकिन हम क्यों नहीं कर रहे हमको भी नहीं पता। एक शब्द बात नहीं किया कि मीहू ये फ्रिज को यहाँ, मतलब मेरे को जो समझ में आ रहा है मैं अपना कर रही हूँ। हम लोग एक दूसरे से घर से शिफ्ट होने से पहले उस रात हम लोग इतना डिस्कशन किए थे कि यहाँ ऐसा करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन उसके घर जाने के बाद हम लोग का सब बंद हो गया। बस ऐसे ही बोली कि मीहू थोड़ा सा अजीब सा नहीं लग रहा है, आप एकदम शांत था। तो मीहू बोली लग तो रहा है। मैं बोली लग रहा है ना? मीहू बोली कि हाँ लग रहा है। तो फिर उसके बाद ना हम लोग ऐसे ही रैंडम बात करते करते ना हम लोग को वहीं बैठे बैठे हम लोग ये डिसाइड किए कि हम लोग शिफ्ट करेंगे। और पता नहीं क्यों, मतलब देखो ऐसा कुछ हुआ भी नहीं था तब तक। कल हम यहाँ आए हैं, मतलब कल हम उस घर में गए हैं, और दूसरे दिन हम लोग शाम तक ये प्लान कर लिए कि अच्छा नहीं लग रहा है, दूसरा घर देखेंगे। तो मतलब हम लोग इधर उधर कॉल लगाने लगे कि भाई उससे पूछ तो, उससे पूछ तो, खाली और हम लोग को ये भी नहीं पता कि हम लोग क्यों ऐसे कर रहे हैं ना, क्योंकि हम लोग को तब तो कुछ फील नहीं हुआ था, बस एक अजीब सा ना खालीपन सा लग रहा हम था। यहाँ रह नहीं पा रहे हैं, हम यहाँ अजीब रह सा नहीं लग पा रहा रहे है। हैं, एक खालीपन सा लग रहा था। तो हम लोग ने ऐसे डिसाइड किए, फिर सबको फोन किए फ्लैट खाली है क्या, हम लोग को शिफ्ट करना है। तो सब बोल रहे हैं कि क्या हुआ, एक भी दिन हुआ, अभी तो शिफ्ट वहाँ पे क्यों। सब हमको समझा रहे कि अरे कुछ नहीं होता, नया नया है, थोड़ा टाइम लगेगा, ऐसे करो समझा रहे हैं। हाँ, फिर मैं अंकल आंटी को फोन करी रात में, शाम मतलब उसी टाइम ही फोन करी कि आंटी हम लोग, और आंटी अंकल बहुत अच्छे, ये तो मैं मानती हूँ भाई, उन लोग मतलब बहुत जेन्युइनली बहुत अच्छे इंसान थे कि ना, मतलब मैं उनको फोन करी आंटी को, मैं बोली आंटी अच्छा नहीं लग रहा। वो हमको एकदम बच्चे जैसे, वो हमको ये बोली कि देख बेटा तुम लोग अभी नए नए आए हो ना, तुम लोग को आदत नहीं है ऐसे बड़े घर की, तो शायद तुम लोग को ऐसा लग रहा होगा, और एकदम बड़ा भी नहीं था, नॉर्मल था, आपको आदत नहीं है ना, तो तुम लोग एक काम करो अपने दोस्तों को बुला लो। मतलब वो फुल्ली इंडिपेंडेंट घर था। तो बस ऐसे ही बोली। बोली आंटी अगर हम लोग को यहाँ पे नहीं जमा, तो जो हम लोग डिपॉजिट अमाउंट जमा किए हैं, अब एक ही दिन तो हुआ था रहे, तो क्या हम लोग आप उनको वापस दे सकते हैं? तो बोलती बेटा तुम लोग अभी रहो, अच्छा नहीं लगेगा तो तुम लोग बताना। हम लोग भी यही सोचे, क्या पता यार पहला दिन है, घर में अच्छे से लाइटिंग वाइटिंग अभी हुई नहीं है, तो है ना, हम लोग को ऐसा लगा। तो 8 बजे हम लोग इंदर भैया को फोन किए, है ना। अब लाइटिंग का सामान तो मैं पूरा खरीद ली थी, तो 8 बजे हम लोग इंदर भैया को फोन किए, बोले इंदर भैया। और इंदर भैया मतलब मेरे एक रायपुर में मेरे पूरे सगे भाई जैसे हैं वो, मतलब वो क्या बताऊं। 8 बजे वो बंदा 8:30-9 बजे के आसपास हमारे पास पहुंच गया, और पूरा घर में हम लोग इतना सारा लाइट खरीदे थे, ट्यूब लाइट अभी भी पड़ा हुआ है हमारे इस रूम में। हॉल में 3-4 ट्यूबलाइट लगाया था, सिर्फ एक हॉल में 4 ट्यूबलाइट हम लोग लगाए थे, करवाए, पूरा ड्रिलिंग करवा रहे हैं। फिर किचन में भी हम लोग को जो जो ड्रिल कराना था, मन यहाँ से अच्छा नहीं है, लेकिन अब हम लोग मजबूर हैं क्योंकि हम शिफ्ट कर गए हैं, और हमारा जो पुराना वाला घर था वो भी मैं छोड़ दी हूँ, मेरे अपने चूतियाप की वजह से। मन में एकदम बोझ फील हो रहा था कि ये क्या करते हैं, क्यों कुछ भी नहीं है, लेकिन हम सामान जमा रहे हैं रहने के लिए। बहुत मतलब एकदम गंदे स्थिति में थे हम लोग, बहुत हम लोग का माइंड स्टेट वैसा मैं कभी फील ही नहीं करी, कभी लाइफ में फील नहीं करी थी। अपना घर में पूरा लाइट है, पूरे घर में लाइट हम लोग जला के भी रखे हैं 9-9:30, फिर भी वो घर में इतना अजीब सा भाई वाला फीलिंग आए कि जैसे कोई तो भी है हम लोग के साथ में। अभी भी देखो मेरे को गूज़बम्स आ रहे हैं, वो दिन याद करती हूँ ना मैं, ऐसा लगता था बस कोई तो भी है हम लोग के पास में, बस कोई तो भी है और हम लोग को कोई देख रहा है, ऐसा वाला फीलिंग आता था। तो वो लाइट वाइट लगा के गए, फिर हम लोग रूम में बैठे थे, फिर भी हम लोग को नींद नहीं आ रही थी। मम्मी से पहले बात की हम लोग, बहुत देर मम्मी से बात की बेडरूम में। तो जब ना हम लोग लाइट वाइट लगा के इंदर भैया चले गए, उसके बाद उसके बाद हम लोग ना बहुत देर मम्मी से बात की कि मम्मी को हम लोग बताया कि हम लोग सब मम्मी को बता देते कि भले हमारा पहला दिन था, मम्मी हमें कभी नहीं डांटती, कभी भी नहीं डांटती। हम उनको बताया मम्मी देखो ऐसा ऐसा लग रहा है, हम लोग को थोड़ा अजीब लग रहा है। तो मम्मी बोले एक काम करो, तुम लोग बेडरूम में खिड़की विड़की नहीं है, तुम लोग को आदत है खुले रहने का, तुम लोग ना बेड को लेके जाओ हॉल में रखो और आज वहां सोने का ट्राई करो। फिर हम लोग जैसे तैसे बेड को लाए, हॉल में रखे, सो रहे हैं, लेकिन हम लोग को नींद ही नहीं आ रही है, अजीब सा लग रहा है। और ना मेरे को बहुत गिल्ट हो रहा है अंदर से कि मैं मतलब गलत जगह तो नहीं आ गई, क्योंकि मेरे को अंदर से ऐसा फील हो रहा है और मीहू को भी वो चीज फील हो रही है, लेकिन हम दोनों एक दूसरे को बोल नहीं रही है। सिर्फ इतना बोले थे कि थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन उसके बाद हम लोग एक दूसरे से कुछ नहीं बोल रहे। क्यों नहीं बोले? क्योंकि हम लोग को लग रहा था, मेरे को लग रहा था कि इसको थोड़ा अच्छा लगना चालू हो रहा होगा, मैं बोल दूंगी तो ये गलत समझने लगेगी, वहम हो जाएगा। मैं एक बाथरूम में, एक हॉल वाले बाथरूम में गई और जाके ना मैं बहुत रो रही हूँ। मैं बोली मम्मी मेरे को पता नहीं यहाँ पे ना बस अजीब सी फीलिंग आ रही है इस घर में, और ना अच्छा सा नहीं लग रहा है, गंदा वाला वाइब आ रहा है, एकदम सन्नाटा सा है, सामने मंदिर है, भजन चल रहा है, भजन चलते रहता था पूरा टाइम, सामने रोड के आगे मंदिर है और इधर घर है, ऐसा लग रहा। मम्मी बोली बेटा तुम लोग एकदम अभी बहुत
बहुत सोच रहे हो बहुत ज्यादा उस चीज को, ऐसा कुछ भी नहीं। तो हम लोग सोचे चल ठीक है कोई बात नहीं ट्राई करते हैं। 1-1:30 बजे रात के मैंने मम्मी से बात करी, मैं रोई, खूब रोई थी ना, मैं बाथरूम जाके खूब रोई थी। तो रोने के बाद जो नींद आती है ना, वो वाली नींद मेरे को आ गई, तो मैं तो सो गई। उसके बाद ना 3 बजे के आसपास ना मेरे को ऐसा लगा, मीहू तो सोई थी उस टाइम पे, 3 बजे के आसपास मेरे को ऐसा लगा कि सच में मेरे बगल में कोई खड़ा है। और ये भगवान कसम मैं अपने लाइफ में कभी भी मतलब ये चीज इमेजिन ही नहीं करी थी कि ये मेरे साथ फील हो सकता है। क्योंकि हम लोग ना, मैं इन चीजों में कभी भी नहीं मानती थी, बल्कि कोई मानता था मैं उसको बोलती थी क्या चूतिया है तू। तो लेकिन मैं इस चीज को, लेकिन जब खुद के साथ बीती ना ये चीज, तब समझ में आया कि ये चीजें भी होती हैं। मैं अभी भी ऐसा सोचती हूँ ना कि क्या वो मेरा सपना था, लेकिन नहीं, वो मेरा सपना नहीं था। मैं 3 बजे रात में सोई हूँ, मैं कोने में सोती हूँ हमेशा। मेरे को फील हुआ एकदम से जब मैं करवट ली कि मेरे बगल में कोई खड़ा है। 3 बजे एग्जैक्ट 3:05 हुआ था, मैं टाइम देखी थी उठ के। मैं बहुत जोर से घबरा गई और मैं बोली नहीं कुछ नहीं, नवकार मंत्र पढ़ रही हूँ बहुत जोर से, मतलब मन में ऐसा नवकार नमोरी अंतराम पूरा पढ़ रही हूँ मैं। उसके बाद ना जैसे इधर करवट ली ना, तो मेरे को ना, कैसे मैं तुम लोग को फील कराऊं, अपने छाती को ना एकदम जोर से किसी और से दबाओ, एकदम हैवी से किसी को बोलो कि कोई ऐसे प्रेस करके रखे, बस वो एग्जैक्ट फीलिंग मेरे साथ हुई थी वो 3 बजे रात में। और मैं इतने घबरा के उठ के, मैं इतना घबरा गई थी, मैं पूरा कांप रही थी उस रात में। तो ना 5 बजे के आसपास ना मैं जैसे ही ऐसे करके आंख खोली अपना, क्योंकि सोई तो थी नहीं मैं, तो मीहू ना पूरे ऐसे बिस्तर में बैठे ना पूरे हॉल को ना देख रही थी। मैं और मेरी फटी ऐसे बिस्तर में बैठ के पूरा झांक रही है, उधर मंदिर का कोना था वहां झांक रही है, कूलर में झांक रही है। मैं मीहू को पूछी क्या हुआ, तो मीहू बोली ऐसा लग रहा है यहाँ पे कोई है। और मेरे को जो फील हुआ था वो इसको फील हुआ, कुछ और हम दोनों एक दूसरे को नहीं बोले, इसको कुछ आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था कोई झिल्ली ऐसे कर, जैसे झिल्ली की आवाज होती है ऐसे करने से, वैसे सब आवाज आ रही थी। और ऐसा नहीं पीछे रूम से आ रही थी, मेरे को ऐसा लग रहा था कि पीछे कोई है और ऐसे कुछ खिसका रहा है, कुछ बजा रहा है। पीछे तो कुछ था भी नहीं, वहां से किचन और वॉशरूम था, और अगल बगल ना ऐसा कोई घर अटैच भी नहीं था कि चिपका हुआ हो, तो बगल वाले लोग का आवाज आया। और उस टाइम दीदी फिर उठी। मैं तो बहुत घबराई हुई थी, और रात का टाइम था ना, हम किसी को बुला सकते ना कोई आ सकता, तो फटी पड़ी हुई थी कि इतने बजे हम लोग क्या करें। और एक बात, हम लोग को इतना सन्नाटा लग रहा था घर में कि फरवरी की ठंड में हम लोग कूलर को उल्टा चला के सोए थे, याद है, ताकि वो घर में सन्नाटा फील ना हो। हम लोग ना 6 बजने का वेट किए कि बस उजाला हो जाए, कैसे वो ठंड का टाइम, उजाला भी लेट होए, ठंड का टाइम, उजाला 7 बज रहा, उजाला ही नहीं हो रहा। हम लोग पूरा खिड़की विड़की खोल रहे हैं। जैसे ही उजाला हुआ, हम लोग 7 बजे के आसपास हम लोग स्पीकर में फुल वॉल्यूम में भजन चला रहे, हनुमान चालीसा। बहन तुम लोग यकीन नहीं करोगे, वो रिपीट पे 12 बजे तक हनुमान चालीसा चला है, रिपीट पे। 1 सेकंड के लिए वो पॉज नहीं है, फोन चार्ज में था, स्पीकर कनेक्टेड था, स्पीकर चार्ज में था, लेकिन उस घर में वो हनुमान चालीसा, भगवान की कसम, मैं उस टाइम फील करी कि वो हनुमान चालीसा तक हम लोगों का वो घर के सन्नाटे को दूर नहीं कर पाया। वो बहुत ज्यादा अजीब फीलिंग थी। हम सिर्फ बैठे रह रहे थे वहाँ पे, सिर्फ एक हॉल का कोना था, वो वहाँ पे बैठे और कुछ नहीं समझ में आ रहा, ना हम फोन चलाने हो रहा, हम सिर्फ बात कर रहे हैं, कॉल में भी हम बात नहीं कर रहे हैं, अलग ही। और बस रो रहे हैं कि 12 बजे तक हम लोग हनुमान चालीसा चलाए। उसके बाद ना फिर भी वो घर में ना अच्छा नहीं लग रहा था यार, मैं सही बताऊं, दिन हो रहा तो वो घर में ना एक अजीब सा भारीपन सा था, वो ना अच्छा नहीं लगा। मम्मी को मैं बोली, मम्मी अच्छा नहीं लगा। मम्मी बोली रुक बेटा, मैं एक को भेज रही हूँ, मतलब मम्मी के कोई रिश्तेदार में है, तो उसको मम्मी भेजी। तो वो जब घर में आया ना, वो घर में आते साथ बोल दिया कि घर का तो पूरा वास्तु ही खराब है। ऐसे स्टेट में थे कि हम लोग को हर चीज सही लग रही थी, तो इंसान बाहर का बोल रहे थे, तो वो बोला वास्तु खराब, वास्तु ही खराब है। तो फिर वो बोला बेड इधर रखो, अलमारी इधर रखो, जो भी ऐसा वैसा जो भी उसको कराना था वो कराया। हम लोग को 0.5% अच्छा लगने लगा उस घर में हर दिन के टाइम में, क्योंकि वो था। और मर्द जात का जो ऑरा रहता है ना, वो बहुत अच्छा रहता है। मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है मर्द जात का ऑरा। वो बहुत गलत साउंड करेगा, लेकिन सच में उन लोग का बहुत पॉजिटिव ऑरा रहता है ऐसे जगह में। अब आया 2-3 बजने का बारी, अब आया कि वो उसको मेरे को वापस छोड़ने भी जाना था, क्योंकि उसकी ट्रेन थी। तो दिमाग में यार अब मैं क्या करूं यार, वापस से हम लोग अकेले हो जाएंगे, अभी तो अच्छा लग रहा था। और जैसे ही मैं वापस आई घर में, तो 4 बजे के आसपास वो घर की लाइट चली गई। जैसी लाइट गुल हुई तो हमारी फटी, हमने नहीं यहाँ तो नहीं रहेंगे। 4 बजे हम लोग निकल गए घर से, घूम के आते हैं, क्या पता हम लोग का माइंड इतना ज्यादा थक गया है कि हम लोग उस चीज को गलती देख रहे हैं। हम लोग कुछ गलत को ठीक करने का ट्राई किया, ऐसा नहीं कि हम ढकेल रहे हैं कि गलती चीजों में, हम अपने आप को ठीक करने का ट्राई कर रहे हैं, लेकिन वो चीज ठीक ही नहीं हो रही, मन एकदम चुप भी है। बस ऐसे थे हम लोग घूमे। अब चलो 2 घंटा हो गया घूमते, अब तो घर जाना पड़ेगा भाई, कहीं तो जाना पड़ेगा, कहाँ जाए। तो हम लोग घूमे
6 बजे हम लोग को घर जाना ही पड़ा, क्योंकि कहाँ जाते और हैं उस घर में शाम के 6 बजे से ही प्रॉब्लम होता था, फीलिंग अजीब हाँ। सी आती थी। 7 बजे के आसपास ना हम लोग को बहुत हैवी फील हो रहा है उस घर में, कि कोई तो भी हम लोग के किचन वाले एरिया में है, कोई तो भी घूम रहा है, कोई तो है उस किचन वाले एरिया में, और कोई तो घूम रहा है और एक अजीब सी ना, और वो पूरे घर की, जो हम लोग टीवी में देखते थे ना, कि वो घर की, जहाँ जिस घर में नेगेटिव एनर्जी होती है वहां की हवा ठंडी हो जाती है, वो घर की ठंड भाई इतनी अजीब सी। बाहर एक ठंड थी बाहर, लेकिन वो घर के अंदर चुभने वाली ठंड थी। 2 खिड़की था, एक खिड़की तरफ न्यू बैठ के बात कर रही थी अपने दोस्त लोग से, और उसमें रो रही है वो चुपचाप उधर, और बीच में कूलर रखा है, तो वो मेरे को नहीं देख पा रही, मैं उसको नहीं देख पा रही। और मैं काशिमा और मम्मी दोनों कॉन्फ्रेंस में थे, और मैं उन लोग को बैठ कर रो रही, मेरे को नहीं अच्छा लग रहा है, यहाँ पे बहुत कुछ तो भी नेगेटिव एनर्जी है, यहाँ पे ना कुछ अजीब सा फील हो रहा है, एक भारीपन सा है शरीर में। जो दिन में आया था ना, उसी का भाई रायपुर में पढ़ाई करता है, तो वो रायपुर में ही रहता है, तो हम लोग बोले भाई तू प्लीज आ जा, मैं हाथ पैर जोड़े, भाई तू प्लीज आ जा। वो एक बार में लड़का आ गया यार, मतलब मेरे को, भाई तुम अपने लिए सही में लाइफ में किसी के लिए घिसवा लो, लेकिन कोई, तुम किसी को अपनी बहन मान लो सगी, किसी को भाई मान लो, लेकिन सगी बहन से और भाइयों सगे खून के रिश्तों में सच में बहुत फर्क होता है। तो वो आया, वो आता साथ क्या बोलते हैं, घर में थोड़ी अजीब सी वाइब नहीं आ रही, आप लोग कैसे रहते हो यहाँ पे? हम उसको कुछ बताया ही नहीं बताया, उसको कुछ पता ही नहीं है। तो मैं और मीनू एकदम से एक दूसरे को देखे, फिर उसके बाद ना वो पूरा ऐसे घूमा, किचन एरिया घूमा, बेडरूम एरिया घूमा, बोलते हैं ये बेडरूम में कुछ तो भी अजीब से ऐसा वाला फटा था ना भाई, मैं तुम लोग को क्या बताऊं, सही में असली में 4 फटना उसको ही बोलते हैं। 9:30 बजे के आसपास वो हम लोग के पास में आया, और हम लोग डिसाइड कर रहे हैं, बस हम लोग घर ढूंढ रहे हैं कि अब हम लोग को शिफ्ट करना है, रो के, और अगले दिन हम लोग को शिफ्ट भी करना है, और हम लोग के पास घर नहीं है, दूसरा घर ही निकलने का सोच लिया, लेकिन कहाँ जाएंगे नहीं पता। फोन करूँ, यहाँ घर है क्या, कहीं घर ही नहीं मिल रहा, लेकिन तू आगे खा लिया, तो हम लोग चलो तुरंत। तो हम लोग सुबह ये अपने दोस्त को फोन करी, अयान को, भाई तू गाड़ी भेजवा दे, हम लोग को सामान पैक करना है और जल्दी से यहाँ से शिफ्ट करना है। उस रात हम लोग, जो हमारा भाई आया था, हम लोग उसके साथ थे, और उसका भाई भी बेचारा जो ट्रेन से वापस अपने घर गया था, रात में 12:30 बजे बाइक से इतने दूर से हम लोग के पास आ गया। थोड़ा सा ठीक लगने लगा, क्योंकि 2 मर्द हैं हमारे घर में। इतना सर फट रहा था मेरा, इतना सर फट रहा था कि मतलब मैं उन लोग से बस अपना सर दबवाई हूँ जब तक मेरे को नींद नहीं आ गया। ऐसा सिचुएशन आ गया था ना, अगले दिन ना हम लोग की गाड़ी आ गई सुबह 9 बजे, और हम लोग उठे थे सुबह 7 बजे। 2 घंटे में जो घर हम लोग सकेल के पैक किए हैं ना भाई, रोते मैं कुछ नहीं करी, इतना रो रही थी, बस मैं कोने में बैठी थी, मेरा हाथ बस ऐसे हो रहा था, बस यही चल रहा था, मेरे हाथ पूरे कांप रहे थे। देखो अब ऐसा सिचुएशन हो गया ना, हम 2 दिन पहले उस घर में शिफ्ट हुए हैं, और हाँ 2-3 दिन पहले हम उस घर में शिफ्ट हुए हैं, और उसी के तीसरे दिन में हम लोग इतना 3 दिन हमारा कैसा 3 महीना जैसा वो कैसा लग रहा था, वहाँ का टाइम नहीं करता था। वो 3 दिन हम लोग के लिए ऐसा लगता था हम कहीं से तो 1-1.5-2 महीना कहीं से तो बिता के आए हैं, एकदम ऐसा वाला फीलिंग आ रहा था वो घर में। हाँ, तो हमारा ऐसा सिचुएशन हो गया था ना कि हम लोग को कुछ हैंडल करने नहीं हो रहा, हमारा पैसा इतना गया है उसमें। सुबह 8 बजे हम लोग, 7:30 से 9 बजे के आसपास हम लोग पूरा सामान हम लोग का पैक हो गया, पूरा घर जम गया था। उसके बाद 9 बजे हमारी गाड़ी आई है, हम लोग जो घर हम लोग को मिला था 2RK, वहां पे तुरंत शिफ्ट करने का हम लोग का पूरा प्लान हो गया था। लेकिन जब गाड़ी आई तो हम लोग बोले रुक, शिफ्ट करने से पहले हमारे जिंदगी भर का मन में गिल्ट ना रह जाए कि हम लोग इतना अच्छा घर छोड़ रहे हैं हमारे वहम या उसके कारण, है ना। हम लोग नीचे वाली आंटी जो रेंट पे रहती थी, उसका 1 BHK था, हम लोग उनके पास गए। अब हम लोग का ना ऐसा था कि वो एक छोटी सी पार्किंग थी, आगे पीछे 2 गाड़ी खड़ी होती थी, तो हम लोग जब शिफ्ट कर रहे थे ना वो घर में, तो हम लोग को लगा था ये थोड़ी सी खड़ूस आंटी, हम लोग से बात नहीं करेंगे। हम लोग बोले नहीं, अब तो निकल रहे हैं, अब क्या टेंशन है, अब एक बार बात करके निकलेंगे। हम लोग आंटी के पास बस गए, वो हम लोग से कभी बात नहीं करी थी। मैं और मीहू बोले आंटी को, बोले आंटी हम लोग जा रहे हैं ना ऐसे करके, तो बोले अरे जा रहे हो तुम लोग ऐसे इतना जल्दी? मैं बोली हाँ आंटी जा रहे हैं ऐसे करके। बोले आंटी आपको यहाँ कैसे लगता है ये घर में? बोलती यहाँ ना, एक टोन बता रही ना, यहाँ ना बहुत नेगेटिव वाइब है, ऐसे बोलती है। मैं और मीहू जो एक दूसरे को देखे ना, दोनों के आंख में आंसू, मतलब हम लोग को उसी टाइम इंस्टेंट समझ आ गया था कि हम लोग घर खाली करके बहुत अच्छा कर रहे हैं। उस टाइम हम लोग को ऐसा लगता था हम लोग इतने छोटे हैं, हमारे साथ ऐसा सब क्यों हो रहा है, हम लोग एकदम वो फील आ रही थी हमारे पे, हम खुद अपने ऊपर दया कर रहे थे। हाँ बहुत दया रे, बहुत अपने ऊपर ही दया कर रहे हैं यार, हमारे साथ क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। बाद ना आंटी ऐसे बोली, तो आंटी पूरा कहानी बताने लगी भाई अपना कि मतलब मैं उनका पर्सनल तो नहीं बता रही मैं, लेकिन उनके साथ जो हुआ उस घर में वो बता रही हूँ। आंटी बोली कि देखो मैं ना यहाँ पे ना एक अजीब सी वाइब है इस घर में। लेकिन आंटी हम लोग को बोले अच्छा हुआ तुम लोग जा रहे हो, हम लोग भी अगले महीने 1 तारीख को खाली कर रहे हैं। बहुत अच्छा हुआ,
बहुत अच्छा हुआ। बताइए वो अपना स्टार्ट करती, देखो बेटा जैसी मैं आई ना इस घर में अपने बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर चुके थे हाँ, तो वो आंटी खुद से बता रहे थे जैसे कि देखो बेटा मैं जैसी आई ना, मैं इतना सुंदर कांच का मंदिर लेके आई थी और अपने गेट पे लगाई थी साइड में कि अच्छा लगेगा, कांच की मंदिर थी, और जैसे ही मैं लगाई ना बेटा वो टूट गई। वो बोलती है भाई उनके घर में आग लग गया उसी में। हाँ, वो जलते जलते बच गई थी। और भी वो बहुत कुछ बताई कि उनके साथ क्या क्या हुआ। कि मेरे घर में पौधे नहीं टिकते, देखो मैं नकली पौधे लगा के रखी हूँ। तब हम लोग नोटिस किए कि हाँ बे गमले में तो सारे नकली पौधे। बोल रही थी जब तक मैं तुलसी बाहर रखती हूँ मस्त रहती है, जैसे घर के अंदर लाओ एक रात में एक दिन में वो पूरी खराब हो जाती है। उसके बाद हम लोग यहाँ 2RK में शिफ्ट कर गए। ये तो थोड़ी नॉर्मल हो गई थी, ये क्योंकि थोड़ी मेरे से ज्यादा स्ट्रांग है तो ये थोड़ी सी हो गई। मैं इमोशनली मेंटली बहुत ज्यादा एकदम कचकची वाली हूँ। एक माइनर डिप्रेशन, मतलब माइनर डिप्रेशन स्टेज में चली गई थी उस टाइम पे। एकदम माइनर डिप्रेशन बोल सकते हैं, मैं तो उसको डिप्रेशन ही मानूंगी क्योंकि वो मेरे लिए बहुत ही गंदा टाइम था। फिर भी मेरा दिमाग ना सही नहीं हो रहा था, बिल्कुल भी सही नहीं हो रहा था। मतलब मैं बहुत बड़ा टर्म यूज करने वाली हूँ कि मैं सुसाइडल थॉट आ रहे थे मेरे दिमाग में इतना ज्यादा। मतलब उस जो भी वहां का था बस वो घर का जो भी था ना वो बस चाहता था कि हम लोग वहां से जल्दी खाली करें। वो घर खाली ही चाहता था। वो आंटी भी बता रही थी कि वो घर 2-2 महीने 3-3 महीने में खाली हो जाता है, कोई नहीं रहता है। वो आंटी भी बहुत कुछ बताई कि और मतलब हम लोग ना भूल ही गए थे कि हमारे लाइफ में घर भी है। इतना टाइम गंदा आ गया था। मैं उस रात फिर ना अभिषेक आया था इस वाले घर, मतलब हाँ इस वाले घर में अभिषेक आया। बोला तू घर चले जा। मैं और भी बोलता घर भी तो है हमारा, ऐसे बोले घर भी तो है हमारा, परिवार वाले भी तो है, घर भी तो है हमारा। जिस दिन इस घर में शिफ्ट किए जमाए भी नहीं है, घर पूरा ऐसे ही पड़ा हुआ है, बस सामान रख गया है। इन घर जाने के बाद भी मेरा टाइम कुछ दिन मेरे को अच्छा नहीं लगा। मेरी बुआ मम्मी बहुत संभाले। मेरे को ना ऐसा फील हो रहा था, डिप्रेशन में क्यों थी मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरे को ऐसा फील हो रहा था कि मेरे अभी भी साथ में कोई है। मेरे को ये फीलिंग आती थी कि मेरे को ना वो चीजें एकदम, मेरे को ऐसा लगता था कि कोई तो भी मेरे साथ अभी भी है, ऐसा वाला मेरे को फील आने लगा था कि उस घर की एनर्जी हमारे साथ आ गई है, वैसी फीलिंग। और सच में यार जनरली जब हम लोग शिफ्ट किए वहां से तो वो आंटी अंकल बहुत अच्छे से, हम लोग जैसे ही अंकल को बोले अंकल हम लोग यहाँ नहीं रह पा रहे हैं, तो अंकल बोले ठीक है बेटा कोई बात नहीं, आप लोग खाली कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अंकल हम लोग का जो भी हम लोग का डिपॉजिट अमाउंट था वो पूरा बैक कर, मतलब हम लोग को वापस कर दिए। अब क्या पता उस घर में क्या था क्या नहीं था। हाँ। लेकिन जब हमको नीचे वाली आंटी भी बताई ना तब हमको लग गया ठीक है भाई हम सही डिसीजन लिए यहाँ से निकलने का। तो हमको ऐसा कोई रिग्रेट नहीं हुआ कि उस घर को हम लोग छोड़ दिए, अच्छा था। ये ठीक हुआ कि हमको मन भारी नहीं है कि जल्दबाजी में डिसीजन ले लिया, नहीं, ये चीज हम अपने लिए अच्छी चीज कर लिए, वरना क्या पता आगे क्या होता क्या नहीं होता, नहीं पता। फिर हम लोग को पता चला कि जहाँ पे हम लोग पुराना वाला जो घर था उस घर में जहाँ पे हम लोग का जो भी शिफ्ट किया था वहाँ की दीदी जब हमारे यहाँ काम करती थी वो दीदी हम लोग को बताई कि दीदी वो तो बोल रहे थे कि आपको नहीं बताना है कि वो खाली करने वाली है, कहीं आप लोग, मतलब उसको ये होगा ना कि हम लोग कहीं वापस रूम ना मांग ले, उसको किसी और फ्रेंड को देना वेना था। तो तब साला लगा कि बहन मतलब सबसे पहली बात बिल्डिंग में सबसे अच्छा चीज मेरे को ये लगा, ये बिल्डिंग का नाम तो मैं गोकुल धाम 2 रखूंगी। भाई यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, मतलब मेरे आजू बाजू भी इतने अच्छे अच्छे लोग रहते हैं। अगर मैं परेशान भी रहूँ या कुछ मेरे पास वो तुरंत आएंगे। नीचे भी मेरे कुछ फ्रेंड्स बन गए, ये लोग भी अलग स्टेट से हैं, ये लोग भी मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड बन गए हैं। नेहा लोग रहते हैं, वो लोग भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। अभी ऐसे खुश है ना तो हमको ऐसा लग रहा है कि जो होता है अच्छे के होता है। जो खाली तो बस यही थी कहानी। वो 2 BHK खाली क्यों किया, क्योंकि अचानक से उसका व्लॉग ही आना बंद हो गया ना। तुम लोग भी कोई ना कोई तो सोचा होगा यार। मेरे को यही बताना था कि मैं वो घर क्यों खाली करी। बहुत लोग मेरे से पूछे थे कि कहाँ गए भाई, 2 BHK शिफ्ट करी थी, यहाँ कहाँ रह रही है तू। गजब का दिन आ गया था हम लोग के साथ में, कैसे हम लोग के साथ हो गया। ऐसा चीज फेस करने अचानक से हो गया ना, हम कभी सोचे ही नहीं थे कि हम ऐसे कभी नए घर में खुशी खुशी जाएंगे। टीवी में जैसे दिखाता था ना कि नए घर में जा रहे हैं, डगमडोला हो गया हम लोग के साथ। चलो ठीक है, ये वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। एक छोटी सी ऐसी स्टोरी थी यार हम लोग के साथ जो बीती है। शायद आप लोग को ये चीज नॉर्मल लगा होगा क्योंकि हम फील किए हैं तो हमको ज्यादा वो लगेगा, लेकिन अगर कुछ लगा भी होगा तो सब्सक्राइब कर लेना यार। चलो ठीक है, बाय।